अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो आप लोगों को पता ही है कि ये जो पिटारा है या इसका पूरा ख़ानदान में से किसी के भी बंदे, कोई भी बंदे को ले लो, कभी किसकी कंट्रोवर्सी तो कभी किसकी तो कभी किसकी चालू ही रहती है। और इन लोगों को बहुत अच्छे से इनकी औकात पता है कि ये कंट्रोवर्सी नहीं करते ना तो इनको व्यूज़ नहीं आते। और गंद तो इनके ख़ानदान में कूट-कूट के भरा हुआ है, ये भी आप लोगों को पता है। अब आप लोग कितने टाइम से देख रहे हो कि नैना और शाहरुख का और पता नहीं वली रज़ा करके कोई बंदा है, उसकी जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है। अब शाहरुख है तो वो अलग रह रहा है और फिर पता चलता है कि पीछे से गया था, बच्चे को मिल के आया, कभी नैना उसके घर में नज़र आई तो कभी क्या हुआ। अब एक वॉइस लीक हुई है जिससे ये साबित हो रहा है कि अब शाहरुख है ना, ये नैना को नंगा करना चाहता है, वो इसको इसकी औकात दिखाना चाहता है। जो वॉइस लीक हुई है उससे यही साबित हो रहा है, लेकिन भरोसा नहीं है भाई, क्योंकि ये लोग तो नंगे होके ही व्यूज़ खाते हैं। तो हो सकता है कि ये सारा कुछ प्री प्लान्ड हो, क्योंकि वो वॉइस के अंदर जिस तरह से वो बोल रही है कि अब तुम जाके वाईटी पे भी बता दोगे, वाईटी पे भी तुमने बताया है, और वो बोल रहा है कि नहीं नहीं मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया। तो क्यों नहीं बताया? अगर कि वो तुम्हारे साथ में धोखा कर रही है, वो तुम्हें फ्रॉड कर रही है, तुम्हें धोखा दे रही है, कोई और मर्द के साथ में है और ये तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है, तो तुमको तो चाहिए था कि तुम आके इसको पूरा नंगा करके रख देते। लेकिन जो मैंने वॉइस सुनी हूँ उसके अंदर आप लोग देखो कि वो बोल रही है कि तुमने बताया क्यों, तुमने एतराज़ क्यों किया मेरे छिचोरे पने पे, मेरी अय्याशी पे। मैं किसी और के साथ में घूम रही हूँ, सो रही हूँ, अय्याशी कर रही हूँ, तो इस पे तुम्हें एतराज़ क्यों है? मतलब वो एतराज़ कर रहा है जो उसका शौहर है, वो एतराज़ करेगा ही ना, ज़ाहिर सी बात है। कौन मर्द है जो अपनी बीवी की ऐसी अय्याशियों पे चुप करके बैठता है? जिसमें ज़रा सी भी गैरत रहती है ना तो उनको एतराज़ होता है। और उसने एतराज़ किया, उसके वजह से वो उसको छोड़ के गई है। तो यहाँ पे गलती मैं इसकी शाहरुख की भी बोलूँगी, क्योंकि इसने ये पहला मर्द तो है नहीं, ठीक है, पहला मर्द नहीं है ये जिसके साथ में ये सो रही है, घूम रही है या किसी को लूट रही है। ये बहुत सारे मर्दों के साथ में इस तरह से की है और शाहरुख बाकायदा इन सब चीज़ों पे मुंह बंद करके बैठा रहा है, इसको छोड़ के आता रहा है, इसको मिलवाता रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोग है ना बंटी और बबली है, चाहे शाहरुख हो, चाहे गोचू हो, चाहे डीडी हो, ये सब एक जैसे हैं। इनको पता है हमारी बीवियाँ ना हमें डिवोर्स नहीं देंगी। ये मिल के किसी को फंसाते हैं, फिर उसको लूटते हैं, फिर लात मार के निकाल देते हैं। तो ये वॉइस के अंदर शाहरुख बाकायदा बोल भी रहा है कि तुमको उससे शादी थोड़ी करनी है, तुम उससे शादी थोड़ी करोगी, वो तुमसे शादी थोड़ी करेगा, तो फिर तुम मेरे साथ में गलत क्यों कर रही हो? मतलब कि ये इनका धंधा है, मर्दों को और औरतों को फंसाना, उनके साथ लव लपाटा करना और फिर बाद में उनको लात मार के निकाल देना। और ये बात मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। और बड़ी बात तो ये है कि वो वॉइस में वो ये बोल रही है कि तुमने मेरे भाइयों को भी बता दिया, बता दिया, बता दिया, बता दिया। जो उसने इतनी बार बोली है, इससे ये साबित होता है कि नैना किसी और के साथ में लगी हुई है, किसी और के साथ में उसका अफेयर है, जो कि हम पहले ही बता चुके। जाहिर सी बात है, एक बंदा सामने आ रहा है और नैना शाहरुख से अलग रह रही है और वो बंदा बार बार कहीं ना कहीं नज़र आता है। और इसने खुद ने वीडियो अपलोड की है टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और वहाँ पे शाहरुख ना होके दूसरा बंदा है। तो ये बात तो चलो साबित ही थी कि इसका अफेयर है। लेकिन अब इसने अपने मुंह से कबूल कर लिए, इसने अपने मुंह से बार बार ये बोल के कि तुमने ये बात क्यों सामने लेकर आए, तुमने मेरे घर वालों को भी बता दिए, मेरी अम्मी को बता दिए, पूरे घर में बता दिए, मतलब मेरी बदनामी कर रहे हो। ओ भाई, कौन सी बदनामी? तुम लोग तो वैसे भी बदनामे जमाना हो, मतलब कि गंदगी करना है लेकिन सामने नहीं आने देना, ये इनकी सोच है। और अब यहाँ पे बड़ी बात ये है कि ये क्या बोल रही है कि तुमने मेरे भाई को भी बता दिया, तूने मेरे भाई को भी बता दिया बोल रही है। समझ रहे हो? मतलब डीडी को, बाबरी को पता है कि इनकी बहन क्या गुलछर्रे उड़ा रही है, इनकी बहन अय्याशी कर रही है, इनकी बहन किसी और मर्द के साथ में लगी हुई है। लेकिन इन बेशर्मों को शर्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आते हैं दूसरों को गैरत दिलाने के लिए, दूसरों को शर्म दिलाने के लिए आते हैं। पता चला अब कि डीडी इसको क्यों सपोर्ट कर रहा है। दोनों मिल के उस आदमी को लूटेंगे और फिर बाद में ये शादी करे ना करे, जो भी हो, इससे उसका मतलब नहीं है। इनको सिर्फ इतना मतलब है कि किसी को लूटना है तो उसमें से हम क्यों ना खा ले, हम भी हिस्सा डाले फ्रॉड में, और फिर जो लूटेंगे उसमें से हम भी खाए। उसी तरह से जिस तरह से छमिया को लूटते टाइम पे नैना ने इसको सपोर्ट की थी, इसकी माँ ने इसको सपोर्ट की थी, इसकी माँ ने सारी शॉपिंगें करवाई थी। डीडी दल्ले की जो इंसाफ बीबी है उसने सपोर्ट की थी। क्यों? क्योंकि उसकी घर गाड़ी ये सब चीज़ें, पैसे, और जो उसका हस्बैंड मरा मरा था उसका जीवन बीमे का इस तरह का कुछ पैसा,
वो सारे कुछ चीज़ों के ऊपर इनकी नज़र थी और यही रीज़न है जो वो अभी तक के उसको डिवोर्स नहीं दे रहे। जब वो पैसे वगैरह सब कुछ इसके पास आ जाएंगे ना, पूरी तरह से छमिया को लूट लेगा ना, फिर ये छमिया को ना लात मार के निकाला तो बोलना। और वही सारा गेम कौन कर रहा है? नैना। और नैना की सारी गंदगी डीडी दल्ले को, दल्ला जो अपनी बहन की दलाली करता है ना, जो अपनी बहन को कस्टमरों के पास छोड़ के आता है, जो अपनी बहन का अफेयर छुपाता है, जो अपनी बहन का घर खराब करके उसको बोलता है कि तू अपने जिस्म का सौदा करके मुझे भी आधे पैसे दे, वो दल्ले को भी पता है। और वो बाबरी जो अपनी खाला, पिटारा खाला के लिए जो बैठता है, इंसाफ लेने के लिए स्टैंड लेके बैठता है, उसको भी पता है कि उसकी बहन क्या गंदगी कर रही है। कितना शरीफ बन के रहता है ना, इससे ज़्यादा शरीफ कोई नहीं है। लख दी लानत है तुम लोगों के ऊपर। तुम्हारी बहन ने अपना घर खराब कर रही, अपने यार को लेके घूम रही है, अपने यार के साथ में अफेयर रखी हुई है, और तुम लोग आराम से मुंह बंद करके बैठे हुए हो, अपना अपना कमा रहे हो, अपनी अपनी फ्रॉडगिरी कर रहे हो और एक दूसरे के पर्दो डाल के रखे हो गुनाहों पे। लक दी लानत है तुम लोगों के ऊपर। बाबरी, जैसे जैसे तू बैठा है ना मुंह बंद करके और गलत को सपोर्ट करता है, तेरी औलाद के आगे आएगा, इतना याद रखना। ये वॉइस सुनिए पहले आप लोग। मैंने अनपिन किया और बताओ क्या किया है? मैं कुछ भी करूं, मैं कुछ भी राजू मतलब कुत्तों की तरह जो रो रहे थे सब चीजें कहते कि तुम्हारे ड्रामे थे ना फिर सब। मैंने तुम्हें क्या, तुमने जब उससे शादी नहीं करनी तो फिर क्यों ऐसे बोल रही हो? तुमने बोला तुमने उससे शादी उसने मुझे बोला है मैं तुम्हारी वजह से उसको मना कर रही थी रात को, अच्छा, ठीक है, और मुझे गलती हो गई। अब मुझे फील है कि मुझे गलती हो गई कि तुम पे मैं ट्रस्ट कर रही थी। तुम तो कभी सीधे हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं। तुम कभी भी सीधे नहीं हो सकते। तुम मेरी चीजें लॉग इन कर रहे हो। तुम्हें पता है कि मेरी मजबूरी है कि मेरे पास मैं तुम्हारे नंबर पे सब चीजें क्योंकि तुमने मेरा व्हाट्सएप छीन लिया मुझसे, तुमने मेरा मुझसे टिकटॉक छीन लिया, मुझे इंस्टाग्राम भी मेरा छीन लो, क्योंकि तुम पे नफसियाती और शाहरुख तुम पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती कर रही थी। और रात को सब ढकोसला था जो तुम रो रहे थे। अच्छा वो उसको भी रात को तुमने मैसेज किया जो जो तुमने किया। अभी तुम बोला कि तुम उसके YouTube पे वीडियो पिक्चर्स दोगे तो जाओ दो। तुम पता है नफसियाती हो, तुम पता है नफसियाती हो, मुझे अब पता लग रहा है। और मैं पागल हूँ कि मैं सब कुछ अपना खराब कर दी तुम्हारे लिए फिर से। मेरी बात सुन, लेकिन नहीं, तुम गलत कर रही, तुम तो बहुत तुम पागल हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम पर यकीन कैसे कर लिया। तुम मेरी बात सुनो ना, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। तुम ये कैसे बात करी हो? तुम गलत तुमने किया ना मेरे साथ। तुमने भी अपनी तरफ से पूरा पूरा मेरे साथ गलत किया है, ठीक है। अब जो रात की बात मुझे बात माने ना मुझे मैं सोचता रहा। तुम्हें पहले कुछ नहीं याद रहा, अब याद आ रहा है सब कुछ। मुझे बताओ ऐसा क्या हुआ होगा रात ही रात के 10 बजे के मैसेज रात को उसका मैसेज कर रही हूँ, बताओ। मतलब तुम्हें किस तरीके से रहना है मेरे साथ? मुझे क्यों रहना है तुम्हारे साथ? तुम अपनी हरकतें देखो, मैं तुम्हारे साथ बिगड़ होंगी अब। मैंने तुम्हें मेरी बात सुनो। मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा वाइटी का बोलूँगा उसको तो वो तुम्हें छोड़ देगा, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, मैंने तुम चाहे बोलो किसी भी चीज का, अगर उसने मुझे मना नहीं करना, ठीक है। और बताओ तो तुमने तुम फिर चाहे ये सब चीजें कर लो, तुम पता क्या करो, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुमने मेरे भाई को बताया, तुमने मेरी नाना को बताया, तुमने सबको बताया, सब तुम क्या करो, मेरे दिल में अपने लिए नफरत पैदा की तुमने सबको बता के मुझे सिर्फ जलील किया है, ठीक है। तुमने और तुम्हारी माँ ने रात को तुमने अपनी माँ से मुझसे वॉइस मैसेज करवाया, मुझे जलील करवाया, वो सब चीज तुम सिर्फ पता क्या कर रहे हो, सिर्फ मुझे खुद से नफरत मजीद मजीद करवा रहे हो। उसने मुझे क्या लग रहा है कि उसने क्या मुझे भगा के तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि अच्छा तुम मुझसे बदला रहे हो? नहीं, तुम अपनी जगह खत्म कराएगा, तुम उसकी भी रह रही है। तुम टिकटॉक को अपना बाप अपनी मलकियत समझ के तुम उस पर वीडियो अपलोड करो, किस खुशी से कर रहे हो? और तुम्हारी हरकतें आगे रहनी है ऐसे, मुझे यही पता है कि तुम्हारी हरकतें आगे से रहनी है। मैं सबका सोच के, मैं सब चीजें सोच के मैं कहती चलो ठीक है, रात को मुझे अली ने बात की, मुझे इतना फोन किया, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा मैं इतना बड़ा पीछे, मैंने कहा अब फाइनली मैं कहीं पे खुश होने जा रही हूँ। तुम देखो तुम कितने टॉक्सिक हो। खुद को तो देखो एक बार कि तुम कितने टॉक्सिक हो, तुम कितने झूठे हो। तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी सब करूंगा, तुम्हारी तुम्हें खुश रखूंगा, एक हफ्ते में देखो नहीं बना दो वीडियो जैसे सारे दिखा दिए। तुम तो मुझे साथ खुश भी नहीं हो और ना। यूट्यूब पे तुमने सबको बता भी दिया होगा यकीनन। मैंने जब किसी तुम्हें बहन से बात में करी अगर ना, मैंने ना, मैंने किसी को भी नहीं बताया। तो मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम गलत बातें कर रही हो, तुम गलत कर रही हो। मैं तुम्हें बस ये कह रहा हूँ, बाकी मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ।
चलो ठीक है, जल्दी करो। क्या? ठीक है, बस सही हाँ है। ठीक है। सुने इसकी जबान, सुने क्या बोल रही है उसको, कुत्ते की तरह रात को रो रहे थे। इसकी जबान सुनो, ये तरबियत है इसकी माँ की, इनके पूरे खानदान की, हस्बैंड की। ये लोग इस तरह से इज्जत करते हैं। और वो शाहरुख के मुंह से आप लोगों ने एक भी गलत लफ्ज या कुत्ती या इस तरह का कुछ भी सुने? नहीं सुने ना। इनका पूरा खानदान ही ऐसा है। आप लोग देख लो, पिटारा को के गोंचू को धपा धप मारती है, तेरे तुरे करती है, लेकिन वो आपसे बात करता है, कभी उसके ऊपर ना हाथ उठाता है ना कभी उसको कुछ बोलता है। और देख लो इनकी माओ की तरबियत, जैसी माएँ हैं वैसी बेटियां। कैसे कुत्ते की तरह रात को रो रहा था बोल रही है, सुनो जरा। अच्छा, ये वॉइस में ना एक चीज़ के ऊपर गौर करना कि नैना ने क्या बोली है कि मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा की, लेकिन तुम नहीं सुधरोगे। मतलब इन लोग मिल के मर्दों को फंसाते हैं। बंटी बबली दोनों को पता होता है कि सिर्फ पैसे ऐंठने हैं, उसके बाद में बीवी इसी के पास आ जाएंगी। लेकिन शाहरुख क्या करता है ना, रोक टोक करता है कि तू उसके साथ यहाँ क्यों गई, उसने ऐसे क्यों बोला, उसने वैसे क्यों, मुझे क्यों नहीं लेके गई, इतने घंटे का बोली थी, इतने घंटे के लिए क्यों गई, ऐसे रोक टोक करता है ना। इसके लिए ये बोल रही है कि मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम कभी नहीं सुधरोगे। देख लो क्या इनको मर्द मिले और क्या औरतें हैं यार ये। और एक तो मुझे इनके मर्दों का भी नहीं समझ आता है कि जब पता है अय्याश औरत है, इतनी ज़्यादा छिछोरी औरतें हैं जो क्या ही बोलूँ इनको, वैश्या किस्म की जो औरतें हैं, इनको यही औरतों को क्यों रखना है? इनको कोई इज्जतदार फैमिली, इज्जतदार औरतें क्यों नहीं मिलती? वो उसको पूछ रहा है तुम बता दो तुमको किस तरह से रहना है मेरे साथ। मतलब उसको पता है कि वो उसके साथ में लगी हुई है, उसके साथ सो रही है, घूम रही है, फिर रही है, फिर भी वो उसको पूछ ही रहा है कि तुमको कैसा रहना है। मतलब कि ये शर्त रखेंगी तो ये हाँ बोलेगा कि अच्छा ठीक है, तुम सोगी ना तो यूज़ करने के लिए मैं ला के दूंगा। मतलब शर्म है तुम लोगों को? कोई गैरतमंद आदमी रहता, ये सवाल की जगह है ना उसका मुंह तोड़ के डिवोर्स दे के लात मार के निकाल देता। लेकिन शाहरुख है तो उसको पूछ रहा है किस तरह से तुमको मेरे साथ रहना है वो बताओ। लाख दी लानत है भाई तुम लोगों के ऊपर। बाकी ये किस्सा, मतलब ये जो वॉइस है ना, ये जब ये जो मुर्दा है ना उससे इसने राब्ता करके सारी बातें उसको बताया, जो कि झूठ बोल रही थी कि फ़ेक आईडियों से आया है, फ़ेक आईडियों से आया है, तो वो शाहरुख खुद था जिसने सब कुछ बताया था। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात, वो बोल क्या रही है कि तुम पे मैंने भरोसा किया था और तुमने सबको बता के ना मेरा भरोसा तोड़ा है और तुमने अपने लिए मेरे दिल में नफ़रत भरी है। मतलब इनकी बातों को आप लोग अगर गौर से सुनोगे ना तो साफ पता चल रहा है कि दोनों ने मिल के ये प्लान किए थे कि मतलब करते हैं इन लोग ऐसा, आदमी फंसाना, पैसे लूटना। वो इंटेंशन ना साफ समझ आ रही है। बाकी उसने क्या बोला कि मैंने यूट्यूब पे इसके लिए लेकर आया ये बात, मुझे लगा यूट्यूब पे बोलूँगा ना तो फिर वो तुम्हें छोड़ देगा। और क्या बोल रही है ये कि तुम कुछ भी कर लो वो नहीं हटेगा, वो नहीं छोड़ेगा। मतलब लक दी लानत है भाई तुम लोगों के ऊपर। हाँ, इन लोगों को ना इसी तरह के नल्ले मिलते हैं। इनको पता होता है कि इनकी गर्लफ्रेंड, इनकी बीवियाँ इसके उसके नीचे, सबके नीचे सो रही है, लेकिन इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये दिखा रही है कि दूसरा मिला है ना वो भी नल्ला है। लेकिन मुझे नहीं लगता है नैनो टैक्सी के जैसे नल्ला है ना ये शाहरुख है ना, वैसा कोई भी मर्द होगा। गैरत होगी, जब अपनी बीवी बनाते हैं ना तो गैरत होती है। हाँ, टैक्सी की तरह चलाना होगा तो क्यों आएगा उसको गैरत, और क्यों होगी उसको प्रॉब्लम? उसको कौन सा अपने घर की इज्जत बनाना है तुझे? बेशरम की तरह बोल रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लक दी लानत तेरे ऊपर। और बेहुदा औरत की ज़बान देखो क्या बोल रही है टिकटॉक पे, तुम तुम्हारे बाप की तुम्हारी मलकियत समझ के वहाँ पे किस हक से कर रहे हो? मतलब वो बाप तलक के जा रही है और वो सामने से कुछ नहीं बोल रहा है। वो उसकी माँ को बोल रही है तेरी माँ ने ये की, वो सामने से कुछ नहीं बोल रहा है। सोचो कितने बेगैरत आदमी हैं इनके घर के। अच्छा, इसने एक और बात बोली है कि रात को मुझे अली ने भी समझाया, मतलब वही अली रज़ा ने, तो मैं मान गई थी लेकिन तुम टॉक्सिक हो, तुम पागल हो, तुम ये हो वो, तुम्हारे साथ में तो मैं रह ही नहीं सकती। मतलब साफ नज़र आ रहा है, साफ पता चल रहा है कि वो बंदा सिर्फ और सिर्फ इसके जिस्म का भूखा है। वो कोई इससे ना शादी करेगा, ना वो इससे मोहब्बत करता है और ना वो इससे कोई रिश्ता बनाने वाला है। मतलब कि ये किसी की रखेल बन के रह रही है। सोचो कितनी घटिया लोग हैं। और पता है ये मर्द इनको नहीं छोड़ते, ये औरतें इनको नहीं छोड़ती, क्यों? क्योंकि ना इनके खानदान के ऊपर है ना सब जने थूकना पसंद करते हैं, कोई इनके खानदान को पसंद नहीं करता है। देखे ना आप लोगों ने, आपस में ही लड़कियां लेते, आपस में ही देते हैं ना, बाहर का कोई रिश्ता आता है ना इनके घर में बाहर की कोई बहुएं आती है। क्यों? क्योंकि इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, इसीलिए ना ये लोग आपस में ही एक दूसरे को लेते देते रहते हैं और आपस में ही एक दूसरे की मारते भी रहते हैं। और औरतें इनकी कितना भी जाके किसी के भी साथ सोए, मर्द छोड़ने को तैयार नहीं होते।
वो देखे थे ना बीच में, ये जो डीडी और उसका बीबी का बाप है, दल्लो का बाप, वो बोल रहा था इसको चुबीना को कि मेरे पास वापस आ जाए, जबकि उसको पता है कि वो वहाँ पे निकाह में भी है, वो कित्तों के साथ में मुंह काला कर चुकी है, फिर भी वो उसको बुला रहा था। ये तो इनकी औकातें, ये इनकी तरबियतें, और आके दूसरों को बोलते हैं तुमको शर्म नहीं है, तुमको गैरत नहीं है, तुमको खुदा का खौफ नहीं है, तुम लोग के अंदर रहम नहीं है। बीबी आप जवाब देना, ये तेरी बहन क्या अय्याशी कर रही है, रखेल बन के रह रही है, और तेरे जैसा भाई डूब के मर जा मनूस कहीं का छिचोरा, तू भी वैसे ही है और वो डीडी भी वैसे ही है। खुद की बहनें देखो तो टैक्सी की तरह बिक रही है, टैक्सी की तरह लोग उसमें चढ़ उतर कर रहे हैं, और इनको देखो दूसरों को गैरत दिला रहे, रिएक्शन वालों पे रिएक्शन देंगे, मेरे पे बात करेंगे, देख ले अल्लाह ने तेरे मुंह पे चप्पल मारा है डीडी और बीबी, तू भी बेगैरत छिचोरे, मर जाओ दोनों जने डूब के, लानत है तुम दोनों के ऊपर। जो लोग बोलते हैं ना कि अगर पिटारा ऐसा करती तो घंचू इसको क्या रखता, देख लो इनके खानदान की असलियत। पिटारा मुंह मारे, पिटारा किसी का बच्चा पैदा करे, पिटारा किसी के साथ सोए, इनके मर्दों को नहीं फ़र्क पड़ता, गोंचू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस पैसा आना चाहिए, नोट आना चाहिए। जो वो बच्चे की क्या गलती थी, अगर के नैना तेरे को टैक्सी की तरह शाहरुख को छोड़ना ही था इधर उधर मुंह मार के, तो बच्चा क्यों पैदा की तूने? हाँ, बच्चे की क्या गलती थी? अब वो बच्चे की ज़िंदगी तू ख़राब कर रही है, तेरे को वो बच्चे की ना हाय लगेंगी नैना, देखना कुत्ते की मौत मरेंगी तू। और अब आके ना पिटारा के कुत्ते ये ना भौंके कि गोंचू अलग है, शाहरुख अलग है, नहीं, बल्कि शाहरुख में थोड़ी बहुत गैरत है, उसने स्टैंड लिया, मना किया, इसके लिए तो उसने छोड़ी उसको। अगर वो पिटारा की तरह और गोंचू की तरह होते ना तो वो उसको कभी भी नहीं छोड़ती, वो उसके सामने हवा करता कि हाँ हाँ तू मुँह मार ले, मैं तेरे को हवा कर रहा हूँ, जैसा कि गोंचू है। ठीक है, अभी देख लो ये क्या कर रही है पिटारा वहाँ जाके, वो बंदे को फंसा लिए, अब्दुल्ला को, हुसैन करके जो भी है, फंसा ली उसने उसको। गोंचू को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लानती है ना ये लोग। चले इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।